नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो मुद्दे बनाने की है जिन मुद्दों में कोई दम नहीं होता, जिनमें फैक्ट्स नहीं होते, और फिर बाद में ये लोग चाहते हैं कि मीडिया जो है वो उसको हवा देती रहे। अरे कुछ लोग देंगे, हम नहीं दे सकते भाई, जब फैक्ट नहीं है तो कहां से दें? जो मुद्दे झूठे निकल जा रहे हैं, जो फैक्ट्स में ठीक नहीं बैठ रहे, उनको कैसे आपके साथ खड़े होकर उठाते रहे भाई? जैसे ईडी को लेकर विपक्ष लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाता है कि ईडी के जरिए सिर्फ विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। विपक्ष ये कहता है कि ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सिर्फ नेताओं पर केस बनाने और उन्हें परेशान करने के लिए नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेताओं के पीछे छोड़ दिया है। लेकिन आंकड़े और फैक्ट्स कुछ और कह रहे हैं। ईडी ने आज ही अपने एक्शन से जुड़ी एक रिपोर्ट कार्ड जारी की और उसमें जो बताया उससे विपक्ष जो कहता है उसकी पूरी हवा निकल गई। विपक्ष का आरोप क्या है ईडी को लेकर, अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। आरोप क्या है? आरोप विपक्ष का कि ईडी का कन्विक्शन रेट जो है, यानी जो सजा दिलाने का आंकड़ा है वो बहुत कम है। मतलब ईडी जो है वो सिर्फ, अब क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए फर्जी केस बनाइएगा, बना दिए, कोर्ट में ले जाइएगा, वो मामला चलेगा ही नहीं। तो इनका कहना है कि भाई ईडी जो है वो फर्जी केस बनाती है, इसलिए कन्विक्ट नहीं करा पाती, यानी सजा नहीं दिला पाती। इसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूं। ईडी का कन्विक्शन रेट, विपक्ष कहता है, विपक्ष के मुताबिक कन्विक्शन रेट सीआर ईडी का कितना वो बताता है 0.5%। सच क्या है? बहुत सच ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कन्विक्शन रेट क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग जो कन्विक्शन रेट है वो कन्विक्शन रेट है 96% बॉस, 96%। और ये इसलिए 96% है कि जो केस चल रहे हैं उनमें से ट्रायल पूरा हुआ 25 केस में, और उन 25 केस में से सजा कितने में हुई? 24 केस में। सिर्फ एक केस में आरोपी बरी हुआ है। तो 25 केस जिनमें सजा, जिसमें कार्रवाई पूरी हो गई, सुनवाई पूरी हो गई, उनमें से 24 केस में सजा हो रही है। 96% का कन्विक्शन रेट है। और कन्विक्शन रेट हाई तभी होगा, 25 में से 24 केस में सजा तभी होगी जब मामला सच्चा होगा, जब सबूत टाइट होंगे। अब अगर 25 केस की, जिस देश में करोड़ों केस पेंडिंग है, ईडी के केस अगर पेंडिंग रहेंगे तो उसको कन्विक्शन रेट नहीं ना माना जाएगा। ईडी जो है वो कोर्ट में जाके जबरदस्ती हाथ पकड़ के नहीं ना सुनवाई कराएगा। लेकिन जितने में सुनवाई पूरी हो रही है, 25 में से 24 में कन्विक्शन हो रहा है, इसका मतलब ईडी फर्जी केस तो नहीं बना रहा होगा। ये है सच, लेकिन आपको बताया जाता है ये झूठ। फिर कहते हैं कि अरे हमारे साथ खड़े क्यों नहीं होती मीडिया। इसी तरह ईडी को लेकर विपक्ष का बड़ा आरोप रहता है कि विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। इसकी सच्चाई भी बताता हूं। आरोप है कि नेताओं को टारगेट करती है ईडी, ये आरोप है। उसी के लिए है ही, मतलब सिर्फ नेताओं के पीछे छोड़ रखा है। सच क्या है? सच ये है आज की डेट में ईडी को लेकर कि ईडी के दर्ज केस कितने हैं, जो केस उसने कुल केस दर्ज किए हैं मनी लॉन्ड्रिंग में 5906 मनी लॉन्ड्रिंग का बता रहा हूं, पीएमएलए के तहत। और इसमें नेताओं पर कितने केस हैं? 5906 में से मात्र 176 केस नेताओं पर, यानी मात्र 2.98% केस कुल में से, मतलब 3% केस नेताओं पर। और विपक्ष का आरोप है कि ईडी का कोई काम ही नहीं है बॉस, वो तो नेताओं के पीछे घूम रही है। तो नेताओं के पीछे घूम रही है तो 3% ही केस जो है वो नेताओं पर है, बाकी सब छोड़ दिए। 176 ही नेता उसको दिखे पीएमएलए के मामले में, और कोई नहीं दिख रहा है। देश में 176 ही नेता हैं। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है 50-50, 100-100 लोग लड़ लेते हैं कई बार चुनाव। इसी तरह से विपक्ष हमेशा यह कहता है कि ईडी की छापेमारी करवाकर विपक्ष के नेताओं को डराने की कोशिश की जाती है। इसका भी सच आपको बताता हूं। आरोप यह है कि ईडी सर्च
एंड रेड से डराता है, यह आरोप है। इसका सच क्या है बॉस? इसका सच यह है कि कुल केस अभी आपको बताया पीएमएलए के तहत 5,906 केस हैं। इनमें से आपको पता है रेड और सर्च वारंट कितना जारी हुआ है? मात्र 531 केस में सर्च वारंट जारी हुआ है। 5,906 केस ईडी ने रजिस्टर किए हैं पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के, उसमें से मात्र 531 केस में सर्च किया है। यानी ऑलमोस्ट 9% केस में सर्च हुआ है, बाकी में हुआ ही नहीं है। 9% केस में सर्च और रेड हो रही है और कह रहे हैं कि नहीं, दिन भर ईडी का काम क्या है, वो जब देखो आके खड़े हो जाते हैं। अच्छा, इनका मूड करेगा तो कहेंगे ईडी बेईमान है, इनका मूड करेगा तो कह देंगे कि भैया ईडी आओ और गौतम अडानी की जांच करो, इनका मूड करेगा इलेक्शन कमीशन बेईमान है, ये जीत जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन ठीक हो जाएगा, ईवीएम ठीक हो जाएगा, इनका मूड करेगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें दिक्कत है, इनके पक्ष में फैसला आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बम बम है, इनके पक्ष में बिना कुछ फैक्ट चेक किए इनकी तरफ खड़े हो जाने वाले पत्रकार होंगे, बहुत बढ़िया, तुम ही पत्रकारिता करते हो, हमारी तरफ फैक्ट बता देंगे, अरे ये गड़बड़ आदमी। ऐसे चलेगा देश। ईडी के एक्शन के बारे में आपको और डिटेल में बताता हूं, यह सब आपको जानना चाहिए क्योंकि यह सिस्टमैटिक अटैक है इस देश की संस्थाओं पर। सब पर अविश्वास पैदा कर दो ताकि जो बातें कही जा रही हैं बिना फैक्ट के, झूठ, वो सच लगने लगे। ईडी 3 कानूनों के तहत कार्रवाई करती है। एक है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो 2005 से लागू है, नरेंद्र मोदी ने लागू नहीं किया भाई, यूपीए लाई थी। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 से लागू है, यह भी मोदी नहीं लाए। एक है एफईओए, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, 2018 में लागू हुआ, यह नरेंद्र मोदी लेकर है। ईडी ने फेमा और एफईओए के तहत भी अपनी कार्रवाई का डेटा जारी किया। फेमा के तहत जो कार्रवाई हुई है उसमें केस दर्ज हुए 33,988, जांच पूरी हो गई 16,148 केस में और 8,440 केस में नोटिस जारी हुए, जिसमें से 6,847 केस में फैसला आ चुका है बॉस। इसके अलावा जो भगोड़े होते हैं उनके लिए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट जो नरेंद्र मोदी लाए, जिन पे यह आरोप है कि वो अपने दोस्तों को भगा देते हैं, वही भगोड़ा घोषित करने के लिए कानून लाए ताकि उनकी संपत्ति जब्त की जा सके और देश का पैसा बचाया जा सके। उसमें कितना एक्शन हुआ? 15 आरोपियों को इसके तहत भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई हुई। उसमें से भगोड़ा घोषित कितने हो गए? 9 आरोपी, और 862 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई है उनकी। तो हवा में बात होगी कि सिर्फ ईडी जो है वो नेताओं के पीछे पड़ी हुई है। एफईओए कानून को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार इसलिए आई क्योंकि उन लोगों पर कार्रवाई की जा सके जो बड़े पैमाने पर आर्थिक फ्रॉड करते हैं और कानून से बचने के लिए देश छोड़कर भाग जाते हैं। जैसे ईडी के मामले में झूठ फैलाया जा रहा है, वैसे ही कई मामले ऐसे हैं जिनमें झूठ फैलाकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष ने पहले भी की। राफेल आपको याद ही है, पेगासस आपको याद ही है, 3 कृषि कानून, उसको लेके भी झूठ और भ्रम फैलाया गया। और अभी हाल में आप याद करिए कि विपक्ष ने अडानी ग्रुप को लेकर एलआईसी और एसबीआई के पैसे डूबने का खूब हो हल्ला मचा, और अभी भी मचाते हैं। एलआईसी डुबा दिया, एसबीआई डुबा दिया, एलआईसी डुबा दिया, एसबीआई डुबा दी। जबकि यह सच निकला था कि अडानी ग्रुप में एलआईसी और एसबीआई की 1% तक से भी कम की रकम लगी हुई है, 1% से भी कम। मार्केट में एलआईसी के निवेश की जो वैल्यू है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार बता रहा हूं, और आज की डेट में एलआईसी का कितना पैसा डूब रहा है या बच रहा है अडानी ग्रुप में, वो आपको बताऊंगा। मार्केट में एलआईसी जो है, इसके निवेश की वैल्यू जो उसने पैसा लगा रखा है वो 41.66 लाख करोड़ है, 41.5 लाख करोड़। और अडानी ग्रुप ने कितना लगाया है? अडानी ग्रुप में कितना लगाया? मात्र जो पैसा एलआईसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है वो 36,474 करोड़ रुपए है, मात्र 36,474 करोड़ रुपए 41 लाख करोड़ में से, मतलब 1% से भी कम पैसा अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट हुआ। लेकिन जिसको जो बोलना है मन में बोल के चले जा रहे हैं।
और चाहते हैं कि इस मामले में उनके साथ खड़े। कैसे खड़े हो? आपके साथ फैक्ट के साथ खड़े हो या आपके झूठ के साथ खड़े हो? देश के साथ खड़े हो या आपके झूठ के साथ खड़े हो? अडानी ग्रुप को एसबीआई का लोन 27,000 करोड़ है, जो कि कुल लोन जो एसबीआई ने दिया है उसका 1% भी नहीं है, 0.88% है। और अभी 2 दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी कि आज की डेट में एलआईसी अगर अडानी ग्रुप के शेयर बेच दे, एलआईसी का आज का प्रॉफिट जो है अडानी के शेयर से, वो कितना आपको पता है? वो है 11,000 करोड़। आज की डेट में भी अडानी ग्रुप के शेयर नीचे आने के बावजूद एलआईसी अगर अडानी के सारे शेयर जिसमें उन्होंने पैसा लगाया वो बेच दे, तो अब भी एलआईसी 11,000 करोड़ के मुनाफे में है आज की डेट में। और ये लोग चाहते हैं कि इस पर भी कुछ भी बोलें और साथ दिया जाए। इसी तरह विपक्ष ने